सो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो इन दिस वीडियो में हम एक मेडिटेशन टेक्निक है विपासना के बारे में बात करेंगे। विपासना क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे पर्पस क्या था, और इस विपासना में ड्यूरेशन में 10 डेज का कोर्स होता है। तो हम क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन टेक्निक जिनको मेडिटेशन करना है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने सिंगापुर से मलेशिया जाने का डिसाइड किया और ये 10 डेज़ का कोर्स होता है, उसमें सबसे पहले जो चैलेंज था हमारा कि हमें सिंगापुर से मलेशिया जाना है, हम कैसे आए, क्योंकि जो लोकेशन थी वो लिटिल बिट फार थी। तो हमने प्राइवेट शेयर टैक्सी करी थी और इसका चार्जेस मैंने आपको दिखा दिया है, $110 था, जिसमें कि पिकअप पॉइंट था। आप कुछ भी अपना कोई भी लोकेशन का पिकअप पॉइंट बता सकते हो। वैसे $90 था, तो $20 उन्होंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 2 पर्सन का पिकअप पॉइंट था। 2 पर्सन सेम प्लेस से थे और 3rd पर्सन डिफरेंट प्लेस से था, इस वजह से पिकअप पॉइंट का $20 उन्होंने चार्ज लिया है। और जो सिंगापुर से मलेशिया जाने का टाइम लगता है हमें अराउंड 2.5 आवर और 3 आवर अप्रॉक्सीमेट हमें लगा, इंक्लूडिंग इमिग्रेशन। तो सबसे पहले आपको सिंगापुर का इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, फिर एक फ्लाईओवर आता है, ब्रिज आता है, उसके बाद मलेशिया का इमिग्रेशन करना पड़ता है। वहाँ से फिर 1.5 आवर तो आप मलेशिया में ट्रैवल करते हो और उसके बाद सेंटर में पहुँचते हो। तो सबसे पहले ये मेडिटेशन टेक्निक है। तो मैंने क्यों सोचा इसको जाने के लिए, मैंने बहुत लोगों से सुना कि एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि आपको बताती है कि आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक होते हो तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे उसके साथ फाइट करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है। और जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में दूसरा थॉट आता है तो हम उस काम से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस मेडिटेशन टेक्निक से जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहता है। बेसिकली ये आर्ट ऑफ लिविंग है जो कि सिद्धार्थ गौतम ने 2500 ईयर्स बैक स्टार्ट किया था और उन्होंने इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड किया था। इस टेक्निक से काफ़ी लोगों को फिज़िकली और मेंटली बेनिफिट हुआ है। अगर उनको कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी होता है कि हमें कैसे हैंडल करें, तो वो भी आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना पड़ता है, ये सेंटर कहाँ पे है, सब सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ, इसमें रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 डेज़ के लिए जाना पड़ता है। सो फर्स्ट डे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईपैड, फ़ोन और वटेवर कम्युनिकेशन डिवाइस है, आपसे ले लिए जाते हैं, एक सेपरेट लॉकर में रख दिया जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से आपकी फैमिली वालों को इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो आपसे, तो आप उस सेंटर का कांटेक्ट डिटेल भी दे सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम होगी आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको कांटेक्ट कर सकती हैं। बट ट्राई करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी से कांटेक्ट ना करें, ना आपकी फैमिली मेम्बर्स आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बाहर की लाइफ से आपका कांटेक्ट तोड़ देती है, ताकि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस कर सके। तो आपका जो मेडिटेशन टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 4 PM से बेल बजती है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जिसमें ऑलमोस्ट आपको 11 to 12 आवर्स इन अ डे आपको प्रैक्टिस मेडिटेशन टेक्निक करना होता है। इन बिटवीन आपको 1 आवर का 2 आवर का गैप होता है। और एवरी इवनिंग आपको एक प्रवचन डिस्कशन होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। तो ऐसे 10 डेज करते फाइनली आपको अपने इंटरनल बॉडी की ये कैसे बिहेव करती है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, माइंड कैसे बिहेव करता है, इनर माइंड, आउटर माइंड, आपको कैसे बिहेव करना है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। मैं गई थी उस कोर्स में तो पर्सनली मुझे बेनिफिट हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभी को ये होगा कि इसका चार्जेस कितना आता है। इसका चार्जेस 0 है। आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा, आपको वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड होगा, 2 टाइम्स इन अ डे ब्रेकफास्ट और लंच। इवनिंग में आपको लाइट स्नैक्स मिलेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और टी, दैट्स इट। बट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आपको हैवी ब्रेकफास्ट लेगा, कोई चार्जेस नहीं है। और एक डॉर्मेटरी टाइप्स की होगी जहाँ पे आप कई लोगों के साथ हॉल में रहोगे और आपके डिफरेंट मैटर्स होंगे। तो एक हॉल हो सकता है कि 2 और 4 पर्सन शेयर कर, डिपेंड्स कि कितने लोग आए हैं।
तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस टेक्निक के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको vipassana.com की वेबसाइट खोलनी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिंक ओपन किया है, विपासना मेडिटेशन। तो जैसे ही आप विपासना मेडिटेशन ओपन करेंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक होगा। इस वेबसाइट में आप कोई से भी, ये एसके गोनका द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिन्होंने इनको ऑफिशियली ये लेकर आए हैं, जिन्होंने टेक्निक के बारे में बताया, और इन्होंने अपने गुरु से ये टेक्निक सीखी थी। और ये 2500, जैसे कि मैंने बताया कि गौतम बुद्ध ने इस टेक्निक को पूरे वर्ल्ड, उनको सबसे पहले पता चला और फिर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस टेक्निक को स्प्रेड किया था। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, मेडिटेशन टेक्निक है, जो आपको बताती है आपको कैसे लाइफ जीनी है। तो इसके डिफरेंट सेंटर ऑल ओवर द इंडिया, बहुत सारे सेंटर है। तो जैसे अगर आपको दिल्ली में जाना है तो हरियाणा लोकेशन चूज़ करे हो, तो उसमें हरियाणा लोकेशन में आप न्यू नेहरू प्लेस लोकेशन जाके देख सकते हो। उसी तरह अगर आपको शेड्यूल देखना है, शेड्यूल के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये सिंगापुर की वेबसाइट है, जहाँ पे मैं आपको शेड्यूल दिखा रही हूँ। तो ये शेड्यूल्स अवेलेबल है। जब भी आपका शेड्यूल होता है तो एक स्पेसिफिक डेट पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तभी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आपको लोकेशन भी दी होती है, मलेशिया, सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी सेंट जॉन्स आइलैंड पे ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ में आपको रूल्स और रेगुलेशंस भी दिखाए जाएंगे, लोकेशंस भी यहाँ पे सारी अवेलेबल है। ये सेंट जॉन्स आइलैंड है, जहाँ पे जुलाई 1 से विपासना का दोबारा से स्टार्ट हो गया। एक्चुअली द फर्स्ट सेशन 1992 में दिया गया था, तो कुछ बिकॉज ऑफ सम रिनोवेशन से स्टॉप हो गया था, बट अब ये कंटिन्यू हो चुका है सिंगापुर में भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करिए कैसा है। यू वॉन्ट टू अडेप्ट दैट टेक्निक, इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपको ये टेक्निक लेना है नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। तो आप एटलीस्ट जाइए, ट्राई कीजिए। इवन दो हम 10 डेज ट्रिप पे भी स्पेंड कर देते हैं, तो ये वर्थ है। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द नाइस टेक्निक्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिलीजियस चेंज किया जाता है। ये आपको जानने के लिए है, हाउ यू विल नो योर सेल्फ और हाउ यू नो बेटर योर सेल्फ। तो आपको सारी चीज़ें उसमें सिखाई देती है। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, आपको क्लोथ कैसे लाने हैं, आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल होएगी वहाँ पे, और क्या क्या शेड्यूल्स है, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाती है। तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इस जर्नी में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं मलेशिया ऑन द वे टू द शिलोंग सेंटर में हूँ। मलेशिया में ये जौहर बारू शिलोंग फार्म के पास है। ये फार्म कम्प्लीटली नेचुरल है, आपको ऐसा लगेगा आप एक विलेज एरिया में आ गए हो। और एवरीवेयर देयर इज़ ए ग्रीनरी। और यहाँ पे जो फार्म है शिलोंग फार्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ग्रो की जाती हैं। आई थिंक हम देख सकते हैं। हमें 10 डेज़ के टाइम में हमें टाइम नहीं मिला कि हम देख पाएँ। 10 डेज़ में एक्चुअली यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू ईच अदर। आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी से किसी टाइप का कांटेक्ट मीन्स आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशंस, आप कुछ नहीं बात कर सकते हो। आपको ये सोचना है कि आप उस सेंटर में सिर्फ अलोन हो। वहाँ पे आपको खाना प्रोवाइड किया था, बना बनाया होता है। वहाँ पे सारे शेफ्स होते हैं, शेफ्स जो कि आप कुकिंग करते हैं, और क्लीनिंग होता है, एवरीथिंग आपको दिया जाएगा। बट आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। तो आप स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप
नए कपड़े धोना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़े ला सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ आइटम्स होते हैं, आपका पर्सनल थिंग्स है वो भी आप ला सकते हो। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट और हम ऑलमोस्ट रीच हो गए हैं। इसमें जब आप 10 डेज़ कोर्स पे हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो आप सोचोगे कि चलो एक टीचर होता है, उस टीचर से आप पूछना चाहोगे फर्स्ट डे पे। मेरा एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट डे पे मैंने टीचर से पूछा तो टीचर ने कहा ओके आई विल गिव यू योर क्वेश्चन आंसर ऑन 10th डे। तो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो ऐसा क्यों कह रही है, बट बाय द टाइम जैसे मेडिटेशंस के डे स्टार्ट होते गए, फिनिश होते गए तो साथ में मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली शी नो नीड टू गिव आंसर टू माई क्वेश्चन, वो मुझे खुद उनका जवाब मिल रहा था। तो फाइनली आप देख सकते हो मेडिटेशन सेंटर पे मैं पहुंच चुकी हूँ। तो ये जौहर बारू मेडिटेशन सेंटर है जो कि मलेशिया में है और हमने अपना प्राइवेट टैक्सी किया है। इसका डिटेल्स मैं नीचे लिंक्स में शेयर कर दूँगी। तो जैसे ही पहुँचते सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको ब्रीफिंग दी जाती है और आपको ट्यूटर ने, आपका टीचर ने बताया था। हमारी टीचर लक्ष्मी नरडेसन थी और ये फर्स्ट टीचर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा और फर्स्ट डेट कि आपने कब मेडिटेशन का कोर्स लिया था, क्योंकि एवरी टाइम जब आप नेक्स्ट कोर्स के लिए जाते हो आपको वो डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। तो ये चाइनीज़ इन्फॉर्मेशन में भी आपको अवेलेबल है। तो मैं आज सेंटर का ओवरव्यू दे रही हूँ। एक्चुअली धामा हॉल का मैं आपको व्यू नहीं दे सकती बिकॉज नॉट अलाउड। धामा हॉल एक्चुअली मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पे सारे आके बैठ के मेडिटेशन करते हैं। SK गोयनका की रिकॉर्डिंग होती है जो वो बोलते हैं और सब सुनते हैं। वहाँ पे टीचर होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये एक फॉर्म टाइप का है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, आपका कोविड टेस्ट, अभी कोविड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको थोड़ा लाइट लंच स्नैक्स दिया जाएगा। उसके बाद अपने डॉर्मेटरीज में जाके अपना सामान सेटअप कर लो। तो वहाँ पे शेयर्ड बाथरूम है और शेयर्ड टॉयलेट्स है। ये एक लोटस फ्लावर था जो कि पूल में एवरीडे न्यू लोटस फ्लावर ग्रो होता था, तो विच वॉज रियली ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फोटो। मैंने उसकी फ़ोटो ली। ये हमारा किचन एरिया है, वॉशरूम एरिया भी अभी चला गया है। तो यहाँ पे शेयरिंग डाइनिंग टेबल्स हैं जो जहाँ पे सब खाते हैं। सब ने अपना अपना व्हीकल्स बुक किया था बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टाइम। इनिशियली डे आई वॉज नॉट एबल टू टेक फ़ोटो। ये हमारी टीचर हैं लक्ष्मी टीचर जिन्होंने हमें टीच किया, इंस्ट्रक्ट किया है। ये कुछ सम ऑफ माई कलीग्स की फ़ोटोज़ हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ही हमने फाइनली बात की और कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ गुड मेमोरी शेयर की। इट वॉज़ रियली लाइफ गुड एक्सपीरियंस और नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। हमने वही एजेंसी से टैक्सी 2 वे बुक करी थी, तो इमिडिएटली द टैक्सी ड्राइवर वो आया और हमें सेम उसी लोकेशन से पिकअप करके हमारे ड्रॉपअप पॉइंट पे चला गया। अगर आप ड्रॉपअप पॉइंट चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। गाइस ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि एवरीवन हैव देयर ओन इश्यूज़। तो आपकी है प्रॉब्लम और सर्टेन टाइम पे हमारा क्या एक नेचर बिहेविंग पैटर्न बन जाता है कि हम उस सिचुएशन में वैसे ही बिहेव करते हैं। तो अगर इस लाइक यू हैव कंप्यूटर और जिसमें कि बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, आप उसको वाइप आउट करके न्यू इन्फॉर्मेशन डालते हो, नई चीज़ें डालते हो। तो ये इस तरीके का है, अपने माइंड को क्लीन अप करके वाइप करके उसमें नए और अच्छे थॉट्स डालते हो। तो ये एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई करिए, शेड्यूल चेक करिए, बुक करिए। कोई मनी उसके लिए पैसा नहीं करना। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये लगता है कि रियली बेनिफिट करेगी या आपने कुछ यू गॉट सम बेनिफिट, तभी आप यू कैन डू सम डोनेशन ऑल्सो अप टू यू हाउ मच यू वांट टू डू। सो गाइज होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी करी है और होप ये आपके लिए काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।